कि जो इस राष्ट्रवाद की बात आप करते हो, आपकी सरकार करती है, वीर योद्धाओं की बात करते हैं आप, और वैसा ही योद्धा सूबेदार की पत्नी को बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। साथियों, मुझे दुख इस बात की है कि ऐसे दोहरी चरित्र के लोग जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये हास्यास्पद है। चाहे वहां का मुख्यमंत्री हो या इस देश का प्रधानमंत्री हो, उसको याद करना चाहिए कि यही माताएं और महिलाएं नहीं रहती तो क्या इस नंगा कर देना, उसको नोचना कहां तक न्याय उचित है। आज हम इन्हीं सब सवालों को लेकर सड़कों पर उपवास कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और अपनी बात पुरजोर ढंग से समाज को कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक। साथियों, हम लोग नाटक भी, नुक्कड़ नाटक भी किया करते थे और उस नाटकों में छोटी छोटी उस समय घटनाओं को हम लोग उस नाटक में पिरोने का काम किया था। आज वही सवाल है कि मणिपुर की हिंसा पर देश के वासी कब तक इस दृश्य को देखते रहोगे। अपनी आंख के सामने अपनी माताओं को भूखे भेड़ियों के तरह लोग कूद रहे हैं। जो देखा जा रहा है वहाँ नग्न अवस्था में घुमाया, उसी के विरोध में आप लोग यहाँ उपवास कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि आप ये दिखाइए कि इसी मैदान के, इस तालाब के चारों तरफ लड़के सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको शायद पता होगा कि मणिपुर में जो घटना हुई उसमें जो 2 महिलाएं शिकार हुई, उसमें से एक के पति सेना में सूबेदार थे और वो कारगिल युद्ध में लड़े थे। तो एक सूबेदार सेना के एक सूबेदार की पत्नी के साथ में ऐसी घटना हुई। उसके बावजूद अगर भोजपुर जैसे ज़िले में, जहाँ छोटी छोटी बातों पर हम बहुत मुँह पर ताव देते हैं, अगर यहाँ बगल में बड़ी संख्या में सैनिक हैं, इस ज़िले से जाते हैं, उनके अंदर कोई भाव पैदा नहीं होता है, कोई शर्म पैदा नहीं होती है। जो लड़के यहाँ सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं जाने की, उनके अंदर अगर कोई बेचैनी नहीं होती है इस घटना को लेकर के, तो यह बेहद निराशाजनक है। बस इतना ही हमें कहना है। देखा जाए तो उस घटना से भी ज़्यादा संवेदनशील तो ये मैटर की आवाज़ ना उठाना। लोग मर गए हैं पहले इसी जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं। जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ अब से 50 साल पहले, और एक छोटी सी नोटिस, एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जो रेप के आरोपी हैं, और वो भी किसने आरोप लगाया है, जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल जीता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो सांसद हैं रूलिंग पार्टी के। अभी कल की खबर थी कि एक गोपाल कांडा, जिनके चलते आरोप है कि एक महिला उसने आत्महत्या कर ली, कल वो बरी हो गए 11 साल केस के बाद, और उस लड़की और लड़की की मां दोनों ने आत्महत्या कर ली थी बारी बारी। यानी कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार की लचर व्यवस्था की वजह से, केंद्र सरकार की लचर व्यवस्था, मणिपुर में लचर व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार हम नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे पार्टी। यह पार्टी की कामयाबी है कि उसने जो गुजरात में जो दंगे हुए थे उन्हें मणिपुर में दोहराने में सफलता पाई। मणिपुर हिंसा का विरोध जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। पहली बात तो ये घटना घटी 4 मई को, उसके बाद महिलाओं को नग्न करके जो सारा चीज़ वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद भी अभी तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने अपने कानों में रुई कर ठूस करके बैठी हुई है। और अभी भी वो अपराधी, जो अपराधी व्यक्ति है, वो अपराधी सामने नहीं आए हैं। एक लड़के का चेहरा सामने आया हुआ है। अभी तक के उन अपराधी एकदम शेर की तरह मार्केट में घूम रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार जो हमारी है वो कान में ठेपा लगा करके, आंख बंद कर, आंख में काली पट्टी बांध करके वो बैठी हुई है। मणिपुर की हालत जो आज के डेट में ऐसे हैं कि सैकड़ों घर जल चुके हैं, महिलाएं, बच्चे इधर उधर भटक रही हैं, और हमारी सरकार जो है, मैं खुलकर बोलूँगी कि बीजेपी सरकार जो है वो बिल्कुल अपने कान में रुई डाली है, आँख में। इसका कब तक हम महिलाएं, सिर्फ ये मणिपुर की घटना अभी फ़िलहाल में चल रही है, मगर इस तरह की घटनाएं आए दिन पूरे भारत में, कभी राजस्थान में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं उड़ीसा में, कभी बिहार में, हमेशा हो रही है। और हमारी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है, सब लोग बैठे हुए हैं। आखिर कब तक हम महिलाएं इस तरह की पीड़ा को झेलती रहेंगे? इसका कुछ ना कुछ सरकार को निदान करना होगा, प्रशासन को इसके प्रति टाइट होना पड़ेगा। आज हमें ये विश्वास नहीं है अपने आप में, हम भी एक महिला हैं, हमें ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हम अपने घर से यहाँ तक आए हैं, मगर हम अपने घर तक पहुँच जाएंगे अच्छे से कि नहीं पहुँच जाएंगे, इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले हम यही आह्वान करेंगे कि सरकार इस पे ध्यान दे, और नहीं तो कुर्सी छोड़े, राष्ट्रपति शासन लागू करे। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमारी जानकी हुआ। मैं एकता परिषद, एकता महिला मंच से बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर। मानना है कि इतनी बड़ी घटना पर तत्काल मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और देश के गृह मंत्री को इस पर संज्ञान लेते हुए इस विषय पर उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यही हमारा आज के कार्यक्रम के उपवास कार्यक्रम में हम मांग रख रहे हैं। धन्यवाद।